नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो नए साल पर आपने राधा रानी का श्रृंगार देखा तो आप लोगों को बहुत पसंद आया, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि राधा रानी ने अपना जो श्रृंगार करवाया, मैंने बताया ही था कि जो उनकी ज्वेलरी है या उनको जो पोशाक है, एक एक चीज़ हमने खुद घर पर बैठकर बनाई। और हम 15 से 20 दिन से लगे हुए थे, और लेकिन हमें आनंद भी बहुत आ रहा था। तो बल्कि मेरी बेटी तो ये बोल रही थी कि मम्मा, अब जैसे राधा रानी और कान्हा जी का श्रृंगार कर दिया नए साल का, उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल खाली हो जाएंगे। क्योंकि हम रात को 1:30-2 बजे तक जागते थे और बड़ा अच्छा लगता था। और ये भी नहीं लगता था कि हम 1:30 बजे तक जाग रहे और फिर सुबह वही जल्दी उठना, और बिल्कुल सुबह फ्रेश होते थे। ऐसा कभी नहीं लगा कि सुबह जल्दी उठ गए हैं तो हमारी नींद नहीं पूरी हुई या पूरा दिन में हम लेट गए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो ये होती है ठाकुर जी की कृपा। तो अब आपको श्रृंगार मिलेगा कान्हा जी का। तो कान्हा जी का जो श्रृंगार हुआ है वो भी बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर। मतलब कि आप खुद देखेंगे ना तो आपको खुद को लगेगा कि वाकई जो कान्हा जी का श्रृंगार हुआ है वो भी बहुत ही अच्छा हुआ है। उनकी भी जो जो एक एक चीज़ हमने खुद से बनाई है। जो उनकी धोती हमने इस बार टक की है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से टक की है। क्योंकि मैं और मेरी बेटी जब भी इनका श्रृंगार करने बैठते हैं तो ठाकुर जी हमें नए नए आइडियाज़ हमारे दिमाग में डालते रहते हैं। क्योंकि जो धोती हमने बनाई है वो बहुत ही सुंदर धोती बनी है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके की बनी है। तो जैसे वो धोती बांधी है उसकी वीडियो भी आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग बार बार बोल रहे थे कि मैम, आप जो भी सामान चाहिए होता है इनका श्रृंगार करने के लिए, या इनकी जो ज्वेलरी हमने बनाई है, जो एसेसरीज बनाई है, उसके लिए जो सामान चाहिए होता है उसकी एक वीडियो बनाना। तो जी बिल्कुल, मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और जो भी सामान हमने इनका बनाया है, जैसे कंगन बनाए हैं, इनकी बिंदी बनाई है, इनके ईयररिंग्स बनाए हैं, माला बनाई है, या जो भी A to Z जो भी चीज़ें बनाई है उसकी वीडियो आपको मिलेगी। लेकिन आप लोगों के जो सवाल थे वो मैं काफ़ी टाइम से जवाब भी नहीं दे पाई, क्योंकि मैं ठाकुर जी के सामान में ही लगी हुई थी। क्योंकि इनके सामान में जब लगती थी ना तो कहीं और ध्यान नहीं जाता था, और लगता था कि बस इसी में ही खो जाओ, और आनंद भी बहुत आता था। तो मैं वीडियोस भी कोई खास नहीं बना पाई और आप लोगों के सवालों के जवाब भी नहीं दे पाई। ये कारण था कि इस फ्राइडे भी आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाई, और बीच में अभी मौका पड़ेगा तो आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बाकी बात आती है कि जैसे कंगन मैंने कैसे बनाए, या इनके जो अभी आप देखेंगे कमरबंद मैंने कैसे बनाया, उन सब की वीडियोस आपको एक एक करके मिलती जाएगी। तो मैं जल्दबाजी में वीडियो बनाना पसंद नहीं करती हूँ, आप लोगों को पता ही है। बिल्कुल सरल तरीके से, साधारण तरीके से, जब पूरा सामान मेरे पास इकट्ठा हो और जो जो चीज़ हमने यूज़ किया उससे भी कुछ डिफरेंट आइडियाज़ हमारे पास हो, मेरे पास हो, तो मैं सोचती हूँ वीडियोज़ आप लोगों को दे दी जाए। तो वीडियो आपको सभी मिलेगी, जो जो अटैचमेंट ज्वेलरी मैंने बनाई है, लेकिन थोड़ा टाइम लग के मिलेगी और बिल्कुल तसल्ली से आपको वीडियो मिलेगी। तो चलिए आज देखते हैं कि कान्हा जी का जो श्रृंगार हुआ है वो कितना सुंदर हुआ है। तो मैंने तो जब उनका श्रृंगार करके देखा तो मेरी आंखों में पानी आ गया। मुझे लगा ही नहीं कि ये श्रृंगार हमने किया है, और हमने तो किया भी नहीं, क्योंकि जो ठाकुर जी हैं वो इतने आइडियाज़ दे देते हैं, इतने आपके दिमाग में क्रिएटिविटी भर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप इतना अच्छा श्रृंगार कर सकते हो। क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम ठाकुर जी का श्रृंगार कर सके। तो बस आप भी जब ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे तो आप भी देखेंगे कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी आ गई है। तो चलिए देखते हैं ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे हुआ। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो राधा रानी का श्रृंगार तो आप लोग देख ही चुके हैं कैसा हुआ है। तो अब श्रृंगार कर देते हैं कान्हा जी का, क्योंकि कान्हा जी को जो चोली है वो तो मैंने पहना ही दी है।
पगड़ी तो इनकी काफ़ी अच्छी बन गई है। अब पगड़ी के ऊपर लगा देते हैं अटैचमेंट जो बनाई थी। तो सबसे पहले लगाई जाएगी ये लगाई जाएगी पगड़ी के पीछे। तो ये देखिए इसमें जो पिन है वो मैंने लगा दी है। तो ये लगा दिया पिन से। और अब बारी आती है श्रृंगार तो इनका मैंने सारा कर दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अभी भी कुछ अधूरे से लग रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम से ही अपनी बेटी को बोलती थी कि पता नहीं क्यों पूरा इनका श्रृंगार हुआ है, फिर भी मुझे अधूरे से लगते हैं और मुझे आज भी कुछ अधूरे ही लग रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। तो मैं सोच रही हूँ चलो एक नोज़ पिन लगा के देख ली जाए। एक एक्स्ट्रा बनी थी, शायद अच्छी लगे। तो अच्छी तो लग रही है, लेकिन चलो नथ ढूंढनी पड़ेगी मुझे तो डब्बियों में से ना। चलिए तो इनके छोटी सी नथ लगा के देखती हूँ मैं कि कैसी लगेगी। ओहो, देखने में ये तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इनके मैंने छोटी सी नथ लगा दी है, तो जो इनका रूप है वो बहुत ही निकल कर आया है। बहुत सुंदर तो ये है ही, इनकी छवि तो वैसे ही बड़ी मनमोहक है। तो ये जो नाक की नथ है छोटी सी, ये बहुत ही सुंदर लगी है। तो इनका पूरा जो श्रृंगार है वो तो हो गया, लेकिन जो अभी इनका जो पटका है और पीछे जो इनका शॉल है, इसको अभी सेटिंग करनी है। तो चलिए ठाकुर जी के चरणों से शुरू हो जाते हैं। तो ठाकुर जी के चरणों में जो पायल बांधी हुई है ये हमने खुद से बनाई है। इसकी एक एक चीज़ खुद बनाई है। जैसे इसके अंदर ये जो अटैचमेंट लगी है ये भी हमने खुद ही बनाई है। और ठाकुर जी के पैरों में एक ये जो स्टोन सा लगा हुआ है ये भी हमने खुद बनाया है, जरदोजी वगैरह लगाकर। और फिर बात आ जाती है ठाकुर जी की धोती पर। तो धोती आप देख ही रहे हैं कि दोनों तरफ से बिल्कुल अलग तरीके की बनी हुई है। और ये इन्होंने ही हमें आइडिया दे दिया था कि ठाकुर जी ने दिया था कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। तो ये धोती आप देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके की बनी हुई है। फिर आ जाते हैं ठाकुर जी का जो पटका है। पटका आपको मैंने पहले दिखाया ही था कि जो ठाकुर जी का पटका है ये भी मेरी बेटी ने तैयार किया था। हम दोनों ने मिलकर बैठकर ही तैयार किया था। ये जो माला आ जाती है ठाकुर जी की, जो माला है ये हमने लेस से बनाई है। लेस और ये जो आप देख रहे हैं अटैचमेंट ये चिपका कर बनाई है। फिर बात करते हैं ठाकुर जी की कमरबंद की। तो कमरबंद आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत बना है। तो ये तो हमने जल्दी जल्दी में बैठ के बनाया। तो लेस और ये जो स्टोन चेन आती है उससे बना दिया। और फिर बात करते हैं कंगन की। तो कंगन बनाए हमने, ये भी आपने वीडियो देखी थी जब कुछ झलकियाँ आपको देखने को मिली थी। तो ये नज़रिए भी आप देख रहे हैं, ये तो मैंने मार्केट से बनवाए हैं। लेकिन कोशिश करूँगी कि जब मुझे ये सामान मिल जाएगा तो इन नज़रियों की वीडियो भी आप लोगों को जल्दी ही मिलेगी। और कान्हा जी के जो कानों में है ये बिल्कुल एक एक चीज़ स्टोन है, जरदोजी है या जो दबका वायर है ये लगाकर श्रृंगार किया है। ये लगाकर खुद से बनाई है मैंने। और ये जो बिंदी है ये भी खुद से ही बनाई है। और पगड़ी पर जो भी अटैचमेंट लगी है ये सारी घर पर ही बनी हुई है। गत्ते पर काट कर बनाई है, कुछ कपड़े पर काटी है, कुछ जैसे वेलवेट था उस पर काट कर बनाई है। और ये जो एक एक चीज़ है ये खुद से चिपकाई हुई है हमने। और जो कान्हा जी के सर पर जो पीछे लगा हुआ है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, ये भी घर पर ही बनाया। आपको वीडियो मिली ही है इन सब चीज़ों की। ये जो कान्हा जी के कान के पास हमने लटकाया हुआ है ये हमने वेलवेट का कपड़ा लेकर उसको रोल करके और ये बीच में स्टोन चिपका दिया। जो स्टोन चेन लगाई, स्टोन चेन के पगड़ी पर से ले जाते हुए और हमने ठाकुर जी की कमर पर रख दिया। और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो बस ये पूरा श्रृंगार है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमने घर पे अपने हाथों से ना बनाई हो। हाँ, ठाकुर जी की जो नथ है
ये हमने घर पे नहीं बनाई है, ये सिर्फ मार्केट की है। अगली बार कोशिश करेंगे कि ये भी अपने हाथों से बनाकर ठाकुर जी को पहना दी जाए। वो तो आइडियाज़ तो यही देते हैं और यही बताएंगे कि हमने जो इनकी जो नथ है कैसे बनानी है। तो ये है ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार। तो ये था कान्हा जी का श्रृंगार जो हमने किया। हमें तो बहुत अच्छा लगा, आप भी बताइए आपको कैसा लगा। तो मंदिर के लिए फिर पूछ रहे हैं सब लोग, तो मंदिर तो अभी नहीं बन रहा। मुझे नहीं पता ये ठाकुर जी किस वजह से देरी करवा रहे हैं, क्योंकि हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि जो होता है इनकी इच्छा से ही होता है। तो हो सकता है कुछ डिफरेंट तरीके का बनाना चाह रहे हो, या जो बनाने आया था उसके हाथों से ना बनवाना चाह रहे हो, वो तो इनकी इच्छा है, ये जाने। तो कोई बात नहीं, जब मंदिर बनेगा तब मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तब तक जहाँ विराजमान है वहीं रहेंगे, और कमरा भी पूरा फैला रहता है क्योंकि इनका सामान बनाया जाता है, तो पूरा घर फैला रहता ही रहता है। क्योंकि घर में एक चीज़ भी अगर डिस्टर्ब हो जाती है ना, एक कमरा भी इधर उधर हो जाता है, तो पूरा घर ही फैलता है। तो मंदिर तो जैसे ही बनेगा वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो रही बात इनके सामान की, वीडियोज़ उनको भी आपको हर हाल में वीडियोज़ एक एक करके मिलती जाएगी। हाँ, टाइम ज़रूर लग जाएगा, लेकिन वीडियो आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको नए साल का कान्हा जी का जो श्रृंगार है ज़रूर पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये श्रृंगार कैसा करा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन नज़र आ रही है उसे भी टैप कर दें, वरना वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुँचेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।